हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, इधर शाम शाम का टाइम है, तो इधर मेरी भांजी की शादी है, तो शादी में हम आ गए थे। तो और ये दूसरे पार्ट की वीडियो है हमारी। तो फ्रेंड्स, इधर दावत तो चालू हो गई थी। 4 बजे से ही दावत चालू हो गई थी गांव वाले लोगों की और जो रिश्तेदार थे उनकी। तो घर की और पड़ोस की जो रिश्तेदानी थी घर में, तो वहाँ के लोग खाना खाने के लिए रह गए थे। तो इधर हम सब लोग खाना खाने के लिए आए हैं। तो अभी तो ऐसी दावत है, मतलब गांव में जिस तरीके की दावत होती है उसी तरीके की। तो इसके बाद में जब बारात आ जाएगी, जब बफर का भी सिस्टम है, तो हम सब लोग इधर खाना लग गया है। देखिए हमारा सबका, तो हम सब लोग इधर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो और ये पीछे बैठी है हमारी नंद हैं, और जो हमारे बगल में बैठी, ये पीछे वाली साइड में बैठी है छोटी वाली नंद है। उससे आगे हमारी बीच वाली नंद है, और ये हमारी जेठानी। तो फ्रेंड्स, इधर बारात आ गई थी और मतलब दरवाज़ा वगैरह भी हो गया था, और मेरे से वीडियो एडिटिंग करने में वीडियो इधर की उधर हो गई है। तो दो वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाई थी, तो इसकी उधर चली गई, उधर की इधर आ गई। तो वही गड़बड़ हो गई। जब मैंने वॉइस ओवर किया तो देखा मतलब दरवाज़ा वाली वीडियो जो मैंने शूट की थी, तो उधर उस पहली वाली वीडियो में हो गई, और ये दूसरी वाली वीडियो है। तो अन्नू शिवा ने वीडियो शूट करा है, तो फिर अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो पता नहीं। और दूसरे के फ़ोन से भी वीडियो शूट हुआ, तो व्हाट्सएप से वीडियो आई है, तो इधर की उधर हो गई है। तो मैंने ये शादी की वीडियो दो पार्ट में कर दी। और इधर देखिए जयमाला हो गई है, और हमारी भांजी और भानज दामाद को आप सब आशीर्वाद दीजिए, अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से चलाएं और हमेशा खुश रहें। भगवान इनकी झोली में सारी खुशियाँ डालें, और अपनी ज़िंदगी के नई कदम की ओर शुरुआत अच्छे से करें। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत बढ़िया से करें, और अच्छे से इनका जीवन। इधर जयमाला सिस्टम हो गया था, और इधर आशीर्वाद वगैरह चल रहा था सब लोग। और ये जो हमारी बड़ी भांजी है जो आशीर्वाद दे रही है, बड़ी भांजी, बड़े भानेज दामाद, जो हमारी नंद की बड़ी वाली लड़की। और ये है तीसरे नंबर वाली लड़की, ये जो पीला लहंगा पहने हुए है। और ये है चौथे नंबर वाली लड़की। बारी बारी से सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। यही भांजी हमारी छोटी है, मेरी 5 भांजी हैं, तो ये सबसे छोटी लास्ट की रह गई थी शादी। और ये जो बैठे हैं ये चौथे नंबर वाले भानेज दामाद हैं। तो इधर हम भी आ गए आशीर्वाद देने के लिए, हम और अन्नू के पापा, और कुल लोग आशीर्वाद दे गए थे। ये कार्यक्रम कम से कम 2-3 घंटे तक चलता है, और रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं शादी वगैरह में। और बारात के लड़के की तरफ के, लड़की की तरफ के, और रिश्तेदार और मोहल्ला पड़ोस के बहुत सारे लोग हो जाते हैं शादी में। तो वही हमारे शादी का आशीर्वाद का वही कार्यक्रम कम से कम 2-3 घंटे तो चलता ही है। इसके बाद सब लोगों ने डांस वांस किया, डीजे बज रहा था। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए सुबह हो गई थी। सुबह क्या, जयमाला भी लेट पड़ी थी। 1-1:30 बजे तो बारात ही चढ़ी। उसके बाद फिर जयमाला कार्यक्रम होते होते 5:30 बज गए थे। तो काफ़ी देर तक आशीर्वाद चला। तो उसके बाद और बहुत काफ़ी सुबह हो गई थी, लगभग 7-8 बज गए थे जब कन्यादान की रस्म चालू हुई थी। तो इधर कन्यादान हो रहा है, उधर पीछे हम बैठे हैं। ये हमारी भांजी है, और ये हमारी नंद है, उनकी देवर और देवरानी हैं, मतलब परिवार के। उन्होंने ही कन्यादान किया, क्योंकि जीजा हमारे हैं नहीं, तो अकेले उन्होंने कन्यादान नहीं किया। मतलब लड़की के हाथ पीले उन्होंने नहीं किए, तो उनके देवर और देवरानी ने ही हाथ पीले किए हैं। पता नहीं उनके यहाँ की कोई होगी भाई रीति रिवाज, पता अपने अपने यहाँ की रस्म रीति रिवाज होती है। तो और काफ़ी ज़्यादा सब लोग रोने लग गए थे, और ये भांजी रोने लग गई थी पहले, पापा पापा कह के, मेरे पापा नहीं है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और सब और इतनी ज़्यादा रोई है केवल बस पापा को याद करके, क्योंकि 4 लड़की की तो शादी हमारे जीजा ने, नंदोई ने कर ली थी। फिर उसके बाद वो उनकी मतलब एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो ख़त्म हो गए। तो ये इधर देखिए, ये जो
मौरी बांधने की रस्म होती है। जो हमारी बड़ी भांजी है उनकी नंद है, वो ये कहते हैं ना, मान्य पक्ष के जो लोग होते हैं वो इस तरीके की रस्म मान्य पक्ष के ही करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी भांजी है, उनकी नंद है, ये मौरी बांध रही है। तो फ्रेंड्स क्या बोले, बहुत ज़्यादा सब लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद जीजा की आ रही थी कन्यादान के टाइम पे। क्योंकि अगर माँ बाप दोनों लोग साथ में होना तो बेटी की शादी, तो समझ सकते हैं आप। आज कई दिन की वीडियो भी मेरी एडिट करने की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि जब वीडियो फ़ोन उठाते तो फिर वही याद आ जाती है। और इस तरीके की रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल में इसको चुप कराया। अब इधर ये देखिए बैठी हैं सब लोग मस्ती कर रहे हैं आराम से। ये खाना मांग रही थी, ये नंदा है हमारी छोटी वाली, इनको तो बस। तो इधर सब लोग बैठे हैं, उधर कन्यादान चल रहा है। तो फ्रेंड्स इधर कन्यादान की हाथ पीले करने की रस्म चल रही थी, तो मतलब भांजे को बुलाया गया। मेरे ये बड़ा वाला भांजा है अजय, तो इसको बुलाया गया क्योंकि मालिक, मुखिया, मालिक, बाप सब कुछ यही है उसके लिए। तो क्योंकि छोटी बहन है और बड़ा भाई है, तो इसीलिए सब कुछ, क्योंकि पापा तो हैं नहीं इसके, तो बस जितनी मतलब शादी इसी ने की है, खूब अच्छे से शादी करी है। ऐसा कि नहीं, शादी बहुत बढ़िया तरीके से शादी की है, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो इसने दी नहीं, हर एक चीज़ दी है अपनी बहन को। तो फ्रेंड्स पंडित जी ने बुलाया था किसी के लिए, मतलब कोई होगी रस्म दान दक्षिणा देने की, वही इसीलिए बुलाया था। तो वो इधर रस्म चल रही है। और पंडित जी ने इतना टाइम लगाया शादी में, बहुत ज़्यादा, बड़े धीरे धीरे आराम आराम से मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। और सर्दी ज़्यादा थी, उनसे बोल भी रहे थे कि जल्दी जल्दी कर दो पंडित जी, क्योंकि बैठे बैठे बच्चे हैं, फिर रात भर के जगह हुए और फिर ज़्यादा देर बैठ देंगे वैसे भी फिर दिक्कत हो जाती है। फिर इतनी दूर की सफ़र है, आगरा से बारात आई थी, तो फिर आने जाने में कहीं बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए। और रो भी बहुत ज़्यादा रही थी लड़की, इतना रो रही थी बहुत बड़ी मुश्किल में। और इधर उधर सबके चेहरा कहीं देख रही थी, बस कहीं यही बोल रही थी, कहीं मेरे पापा नहीं दिख रहे, सब लोग दिख रहे, मेरे पापा नहीं दिख रहे। मेरे को वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा रुबास आ रही है। नहीं, अगर माँ बाप अगर बेटी के ना हो, और बेटी की मतलब बाप या ना हो या माँ ना हो, एक लोग भी कोई मौजूद ना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है शादी टाइम में। और बेटी की शादी विदाई ऐसी है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कठोर दिल पत्थर दिल वाले भी रोने लग जाते हैं, सबके आंखों से आंसू। एक बेटी की शादी विदाई ऐसी है, तो भगवान और ये तो रीत रिवाज है, बेटी तो किसी ने रख ही नहीं पाई है अपने घर पे। तो बेटियां तो पराया धन होती हैं, कहते हैं बेटियां दूसरे घर ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स इधर उसके हाथ पीले करने के बाद तो कन्यादान पहले सबसे पहले माई मामा लेते हैं। तो बड़े माई मतलब हमारी जिठानी ने लिया पहला कन्यादान, उसके बाद छोटी वाली जिठानी ने, फिर तीसरी बार में मेरा नंबर आया क्योंकि मैं तीसरे नंबर की हूँ। तो ये मैं और अन्नू के पापा कन्यादान ले रहे इधर। और ये जो पीछे खड़ी हैं जो स्टॉल और अन्नू पापा का मफलर पकड़ लिया था इन्होंने कि गांठ जोड़ दें। ये ना इतनी मतलब हंसी मजाक करने वाली हैं बहुत ज़्यादा ही। हमारे जीजा जी हमारी नंद की नंद हैं ये, तो बहुत ज़्यादा सबको इतना परेशान करती हैं। जब तक कन्यादान चाहे तब तक ऐसी ही खड़ी नहीं, जैसे जो कोई भी कन्यादान लेने आता उसी की एकदम तुरंत पकड़ लेती, गांठ जोड़ दें गांठ जोड़ दें। बहुत ज़्यादा मतलब खुश दिल है और सबको हंसाती रहती हैं सब कोई। और इसीलिए खड़ी थी क्योंकि इसके सामने खड़ी हो गई थी, ऐसी बार बार हरकतें ऐसी कर रही थी तो वो भी हंसने लग जाती थी, रोए रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से खड़ी थी कि अगर हम मतलब ऐसी वैसी बात इसीलिए करते हैं कि ये ज़्यादा रोए नहीं, थोड़ा बहुत इसके चेहरे पे मतलब हंसी आ जाए। तो लास्ट भांजी थी और बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करने में इतनी ज़्यादा वो हो रही है। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये भामर की रस्म चालू हो गई है, इधर पढ़ने लग गई हैं भामरे।
तो फ्रेंड्स इधर भामरें पड़ गई थी और भाई को बुलाया गया था। तो ये भाई पता नहीं कुछ पंडित जी क्या हाथ में दे रहे थे, कुछ तो हवन वगैरह खड़े होके कुछ कोई रस्म है वही पंडित जी इधर करवा रहे थे। भामर पड़ गई थी और बस वही रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। बार बार सब लोग उसको चुप कर रहे थे पर वो चुप नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो बेटी जब तक 7 भामरें नहीं पड़ती है तब तक तो बेटी 6 भामरें बोलते हैं ना, अभी तो बाप की है और 7वीं भामर पड़ते ही बेटी पराए घर की हो जाती है, पराया धन हो जाती है। बड़ी वाली भांजी है पीछे खड़ी है, सभी लोग रो रहे थे, वो भी देख खड़ी खड़ी रो रही है। सबको याद आ रही थी अपने पापा की। 5 भांजी और 2 भांजे, सबको याद आ रही थी अपने पापा की। ये खड़ी है, ये तीसरे नंबर वाली खड़ी है भांजी जो, और ये बड़ी वाली भांजी है पीछे खड़ी है, उसके पीछे जो लाल स्वेटर पहने है वो तीसरे नंबर वाली भांजी है। ये दोनों बहनें खड़ी थी और 5 बहनें रो रही थी, इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा, इतना चुप कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और विदाई के टाइम में तो वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि इतना रो रही थी। छाती में घूंसा मार मार के, सीना में घूंसा मार मार के रो रही थी, मेरे पापा मेरे पापा। अजीजा के ख़त्म होने के बाद इसकी शादी है कच्चा लड़की की, तो उन्होंने शादी अपने हाथ से ही की है। अभी 2 भांजे रह गए शादी के लिए। तो फ्रेंड्स बस शादी हो जाए दोनों बच्चों की, और इसकी तो हो ही गई। और उसके बाद इधर देखिए जो चढ़ाया वगैरह साड़ी आड़ी जो जेवर एवर आता है लड़की के लिए, दुल्हन के लिए, वो इधर लगा रहे हैं। उनके ये जो लगा रहे हैं ये लड़की के नंदोई हैं। और ये साड़ी हैं 7, 5 गोद की साड़ी थी, और ये जेवर वगैरह जो, तो ये देखिए। तो हमारी इधर नंद के यहाँ मतलब जेवर वगैरह चढ़ाया वगैरह शादी भामरें पड़ जाती हैं, शादी हो जाती है भामरें पड़ जाती हैं, उसके बाद ही देते हैं। तो एक चीज़ दे दी थी, पंजेब दे दी थी जब भामरें पड़ी थी, तो पंजेब दे दी थी उन्होंने पहले से ही भामरें पड़ते टाइम पे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारी भांजी को आशीर्वाद दीजिए। अपने घर गृहस्थी नए जीवन की शुरुआत अच्छे से करे, खुशहाल रहे बस। और विदाई की तो वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि इतने इमोशनल सब लोग थे कि बहुत ज़्यादा। अगर जीजा जी होते तो इतना नहीं ख़राब लगता, जीजा नहीं थे हमारे, तो मतलब आप समझ सकते हो कितनी बाप की तो याद सबको ही आती है बहुत ज़्यादा।